कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये कहानी है उस सांस की जो हर दिन हम लेते हैं और जिसे अब छीना जा रहा है। हैदराबाद एक ऐसा शहर जो तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और मेट्रो रूट्स से भरा हुआ। लेकिन इस रफ्तार की दौड़ में कुछ ऐसा पीछे छूट रहा है जो हमारे कल का आधार था, हमारे जंगल। गचिबावली नाम सुनते ही आईटी कंपनियों की इमारतें, चमचमाती सड़कें और स्टार्टअप्स का जोश दिमाग में आता है। लेकिन इसी गचिबावली की छांव में बसा है एक घना, शांत और रहस्यमयी जंगल, जिसे अब मिटा दिया जा रहा है। शहर के बीचों बीच मौजूद ये हरित क्षेत्र, जिसे लोग कांचा गचिबावली जंगल कहते हैं, अब एक ऐसी जंग का केंद्र बन चुका है जहां एक तरफ है सरकारी विकास की योजना और दूसरी तरफ है आम लोगों की सांसें, पेड़ों की जिंदगी और एक पूरे इकोसिस्टम का वजूद। लेकिन सवाल ये है, क्या ये विरोध सिर्फ कुछ एनजीओ या एक्टिविस्ट्स की लड़ाई है, या ये हमारे और आपके आने वाले कल की भी कहानी है? ये वीडियो सिर्फ एक जंगल की नहीं है, ये कहानी है उस संघर्ष की जो आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रही है। ये कहानी है उस आवाज की जो तेज ट्रैफिक, मशीनों और कंक्रीट की दीवारों में कहीं खोती जा रही है। तो चलिए आज जानते हैं पूरा सच। कौन है इस जंगल का असली रखवाला, क्या है इसका इतिहास, और क्यों पूरा हैदराबाद कह रहा है जंगल बचाओ, हैदराबाद बचाओ। दोस्तों, जब हम शहर में रहते हैं ना, तो हमारी जिंदगी भाग दौड़ में उलझ जाती है। ट्रैफिक, मोबाइल, मीटिंग्स, और इसी में हम भूल जाते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है साफ हवा। और ये हवा हमें कौन देता है? यही जंगल। गचिबावली का जो जंगल है, जिसे लोग कांचा फॉरेस्ट कहते हैं, वो कोई मामूली हरियाली नहीं है। ये हैदराबाद की फेफड़े हैं। लेकिन आज यही फेफड़े दबाव में हैं क्योंकि इंसान इन्हें काटना चाहता है। ये जंगल आज से नहीं, सदियों से है। सोचिए, जब हैदराबाद में ना टेक्नोलॉजी थी, ना आईटी पार्क्स, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तब भी ये जंगल था। यहाँ पेड़ थे, जानवर थे, पक्षियों की आवाजें थीं और सबसे बड़ी बात शांति थी। यहाँ आम, पीपल, नीम जैसे पुराने पेड़ हैं जो शायद हमारे दादा दादी से भी पुराने होंगे। ये पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये जमीन को थामे रखते हैं, बारिश को रोकते नहीं, संभालते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, सोचिए। और कुछ तो ऐसे मेहमान परिंदे हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर हर साल यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ सुकून मिलता है। अब सोचिए, अगर हम वो सुकून भी छीन लें तो क्या बचेगा? ये सिर्फ जंगल नहीं, एक आस्था है। गाँव में लोग पेड़ों को भगवान मानते हैं। गचिबावली के इस जंगल में भी ऐसे कई पेड़ हैं जिनके नीचे छोटे छोटे मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, नाग देवता की मूर्तियां हैं। हर साल लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, अपने बच्चों को पेड़ लगाना सिखाते हैं। और बुजुर्ग कहते हैं इस जंगल में जो शांति मिलती है वो मंदिर में भी नहीं। तो ये सिर्फ हरियाली नहीं है भाई, ये लोगों की भावनाएं हैं। और जब आप किसी की भावना पर बुलडोजर चलाते हो तो वो सिर्फ पेड़ नहीं गिरता, एक रिश्ता टूटता है। शहरीकरण का असर, अब जंगल खतरे में है। पिछले कुछ सालों में गचिबावली की शक्ल बदल गई है। जहां कभी जंगल था, अब वहां बिल्डिंग है। जहां परिंदों की चहचहाहट थी, अब गाड़ियों का हॉर्न है। सरकार यहां अब नया प्रोजेक्ट लाना चाहती है। जंगल के बीच सड़कें, पार्किंग प्लॉट्स, और इसके लिए पेड़ काटने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ये है, जब हम सबको पता है कि शहर गर्म हो रहा है, बारिश कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो फिर हम खुद अपने बचाव के साधन क्यों खत्म कर रहे हैं? ये जंगल ही शहर की ढाल है। गर्मी के मौसम में जब शहर तप रहा होता है, तब यही जंगल टेम्परेचर को 2-3 डिग्री नीचे रखता है। यही पेड़ धूल को रोकते हैं, बारिश का पानी जमीन में समाने देते हैं। गचिबावली का जंगल ना हो तो बारिश में शहर डूबेगा और गर्मियों में झुलसेगा। साफ है, हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। बच्चों के लिए लाइफ से जुड़ी असली किताब। आपके बच्चे क्या जानते हैं पेड़ के बारे में? सिर्फ स्कूल की किताबों से? नहीं ना। लेकिन इस जंगल में वो सब कुछ है जो उन्हें असली जिंदगी की सीख दे सकता है। कैसे एक चींटी अपने घर के लिए मेहनत करती है, कैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, कैसे एक पेड़ बिना बोले दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, ये सब यहाँ दिखता है। अगर हम ये जंगल काट देंगे तो बच्चों को ये सिखाने के लिए सिर्फ यूट्यूब ही बचेगा। यारों, बात बस इतनी सी है, ये जंगल हमारी धरोहर है, ये हमारी जिंदगी की गारंटी है। और अगर हम आज इसे नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, जब सब कुछ पता था फिर तुमने रोका क्यों नहीं? दोस्तों, जब लोगों को पता चला कि गचिबावली का जंगल कटने वाला है तो सब चौंक गए। सोचिए, जिस हरियाली को रोज देखते थे वही अब मिटने वाली थी। एक छोटी सी पोस्ट वायरल हुई, पेड़ों पर लाल निशान लग गए हैं, इन्हें काटा जाएगा। बस फिर क्या, लोगों के दिल में कुछ चुभ गया। स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला। हैदराबाद के कॉलेज स्टूडेंट्स ने जंगल बचाने के लिए रैली निकाली। किसी ने कविता लिखी, किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। सबने मिलकर एक ही आवाज दी, जंगल हमारा है, इसे नहीं जाने देंगे। आम लोग भी जुटे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब जंगल के पास आए और हाथ पकड़कर इंसानी चेन बनाई। सबने कहा, पेड़ों को मत काटो, ये हमारी सांस है। एक बड़ा आंदोलन बन गया। धीरे धीरे ये विरोध पूरे शहर में फैल गया। सोशल मीडिया पर #SaveKancha ट्रेंड करने लगा। हर कोई यही पूछ रहा था, जंगल काटना सही है क्या? सरकार और जनता आमने सामने। अधिकारियों ने कहा, यहाँ विकास होगा,
लोग बोले अगर विकास पेड़ों को मिटा दे तो वो विकास नहीं बर्बादी है। छोटा लेकिन दमदार अंततः आज लोग जंगल के लिए खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि पेड़ बचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा पाएंगे। दोस्तों, सवाल अब ये नहीं कि पेड़ कटेंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम कितनी देर तक चुप रहेंगे। क्या वाकई कोई सुन रहा है? लोग धरने पर बैठे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन अफसरों के पास एक ही जवाब है, माइनस ये जरूरी प्रोजेक्ट है। लेकिन जरूरी किसके लिए? क्या शहर को और मॉल्स चाहिए या बच्चों को खुली हवा और परिंदों की चहचहाहट? लोग पूछते हैं लेकिन जवाब कहीं खो जाता है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो जगह जहाँ जानवर रहते हैं, चिड़िया बसेरा बनाती है, बारिश का पानी जमीन में उतरता है। अगर वो मिट गया तो क्या रहेगा? उम्मीद की एक किरण। कुछ पर्यावरण एक्सपर्ट्स और वकीलों ने केस दर्ज करवाया है। उम्मीद है कि कोर्ट सुनवाई करेगा और इस जंगल को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाएगा। अब आपकी बारी है। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो सिर्फ देखने वाले मत बनिए, माइनस एक वीडियो, एक पोस्ट या एक साइन कुछ भी करें, क्योंकि जंगल किसी एक का नहीं, हम सबका है। पेड़ खामोश हैं, पर उनकी खामोशी में भी एक चीख छुपी है, हमें मत काटो। गचीबावली का जंगल सिर्फ हरियाली नहीं है, ये उस दौर की आखिरी निशानी है जब शहर कंक्रीट नहीं था। यहाँ की मिट्टी में कहानियां हैं, पत्तों पर इतिहास लिखा है। जब सब थम जाएगा सोचो, जब ये जंगल नहीं रहेगा, न परिंदे होंगे, न ठंडी हवा, न बारिश की वो खुशबू, बस धूल, शोर और गर्मी बचेगी। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यही सोचकर सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो कल आपके बच्चे पूछेंगे, पापा आप उस वक्त कहाँ थे जब जंगल को बचाया जा सकता था। अंत नहीं, एक शुरुआत। गचीबावली का जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक आंदोलन है, एक भावना है, और ये आपसे कह रहा है, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी सांस हूँ।